नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक पेयर एंड इट्स टाइप, जिसको हम हिंदी में शुद्ध गति युग्ल के नाम से भी जानते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का पहला चैप्टर है। इसके पहले दो टॉपिक आपके पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं और क्लासिफिकेशंस ऑफ मशीन क्या होती है, इसको एक वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। सेकंड वीडियो में हमने लिंक के बारे में पढ़ लिया है कि लिंक क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जहां पर आपको थ्योरी ऑफ मशीन एकदम बेसिक लेवल से मैंने एक्सप्लेन किया है कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, लिंक क्या होते हैं, इसके पूरा क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो गाइस, जाकर देख लीजिएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वैसे आपको यहाँ पर मैं एक और सूचना दे दूं कि जो यहाँ पर आपकी मशीन डिज़ाइन है, उसकी भी मैक्सिमम वीडियोस पहले से अपलोड हैं। तो आप अपने सेमेस्टर की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप अब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइस, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर कर सकें। और मैं आपको अपना 100% देने की यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें और उनको भी फटाफट क्लास में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप अपना सेमेस्टर जो है आप बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं और पढ़ते हैं काइनेमेटिक पेयर एंड इट्स टाइप। गाइस, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं, तो आपको शॉर्ट में बता दूं सबसे पहले कि लिंक आखिर क्या होता है। आइए आपको समझाते हैं कि लिंक क्या होते हैं। देखिए गाइस, लिंक क्या होते हैं। देखिए, किसी भी मशीन को बनाने में जो हम पार्ट्स लेते हैं उसे ही हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में लिंक बोलते हैं। यानी कि लिंक कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, लिंक को समझना बहुत ही आसान है। देखिए, जब हम जनरल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मशीन को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स की आवश्यकता होती है, ये आपका एक जनरल आदमी कहेगा। लेकिन यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो वहाँ पर जो आपके पार्ट्स होते हैं उनको लिंक के नाम से जाना जाता है। तो लिंक को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मशीन को बनाने में हम जो भी मशीन पार्ट्स लेते हैं वह एक लिंक कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंक क्या होते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इसको बहुत विधिवत समझाया है। लिंक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिंक की बता दूं तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, आपको समझा दें पेयर क्या होता है। लिंक आपको समझ में आ गया होगा तो पेयर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेयर में कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। देखिए, जब हम दो लिंक को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम पेयर बोलते हैं। यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक लिंक को एक साथ जोड़ देते हैं तो उससे पेयर बनता है। देखिए, पेयर बनता कैसे, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। एक आपकी ये रही लिंक, दूसरी लिंक हमने यहाँ पर इसको ऐसे सेटअप किया इसके ऊपर, और दूसरी लिंक यहाँ पर कर दी। देखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो जहाँ पर 2 लिंक एक जगह पर आकर मिलती हैं तो वहीं पर तो पेयर बनेगा। पेयर का मतलब होता है, हिंदी में समझ लीजिए युग्म, या आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो पेयर का मतलब होता है 2 चीज़ों का आपस में ज्वाइंट कर देना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पेयर क्या होता है, कि जब हम किसी 2 लिंक को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम पेयर बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि पेयर क्या होते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि काइनेमेटिक पेयर समझना है तो काइनेमेटिक भी क्या होती है ये भी समझना आपके लिए अति आवश्यक है। नहीं तो आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी नहीं समझ में आएगी। तो आइए जल्दी से आपका एक्सप्लेन कर देते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक कहें या काइनेमेटिक्स, दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए आपको यहाँ पर समझाते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो गाइज, बात करें हम काइनेमेटिक्स पेयर की। काइनेमेटिक्स मतलब होता है गति, ठीक है। अब इसमें गति से रिलेटेड बात होगी। अब गति से रिलेटेड बात किस में होगी, या तो लिंक में होगी या तो पेयर में होगी। तो आइए समझाते हैं काइनेमेटिक्स आपका
क्या होता है? यह थ्योरी ऑफ मशीन का ऐसा टाइप होता है जिसमें हम मशीन के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं या जो वेरियस लिंक होते हैं उनके बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अध्ययन करते हैं, वही हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन का ऐसा टाइप होता है जिसमें हम मशीन के डिफरेंट लिंक पर होने वाले रिलेटिव मोशन का, यानी कि जो उसमें गति है उसका अध्ययन करते हैं, तो वही हमारी काइनेमेटिक्स कहलाती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं और अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स पेयर की, तो यहाँ पर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला, जो आपकी लिंक होती है उनके सापेक्ष होने वाले रिलेटिव मोशन के आधार पर, फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप आपका होता है यहाँ पर कड़ियों के परस्पर संपर्क के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिंक। और थर्ड आपका होता है कड़ियों के परस्पर जुड़ने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्लोजर। सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझाते हैं, कंटेंट आपके लिए बेहतरीन तैयार है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, तो इन चीज़ों को बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए आपको इसके डेफिनेशन बताते हैं कि काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं। देखिए गाइस, बात करें हम आपकी काइनेमेटिक पेयर की, जो लिखा है अभी इसको भूल जाइए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। देखिए, बात करें आपकी काइनेमेटिक्स की, तो जब हम किसी 2 लिंक को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम पेयर बोलते हैं। इतना तो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन जब वे दोनों लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव करने लगते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। आइए आपको समझाते हैं कुछ डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम यहाँ पर आपके लिए बना रखा है। ये देखिए, एक लिंक आपको ये दिख रही होगी, दूसरी लिंक आपको ये दिख रही होगी, और यहाँ पर आपका देखिए इसको ज्वाइंट किया गया है। यही ज्वाइंट आपका पेयर कहलाता है, जो मैंने अभी आपको पीछे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था। अब डेफिनेशन क्या कहती है उसको इस फिगर के माध्यम से समझिए। जब हम किसी 2 लिंक को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम पेयर बोलते हैं, ये क्लियर। लेकिन जब वे दोनों लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला लिंक रोक दोगे तो ये वाला मूव करने लगेगा, इसको रोक दोगे तो ये वाला मूव करने लगेगा। नहीं समझ में आया? चलिए आपको दूसरा डायग्राम यहाँ से दिखाते हैं। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए, एक लिंक क्या करे कि दूसरे इसके रिस्पेक्ट में ये रुका है तो ये मूव कर रहा है, अब इसको रोक दोगे तो ये मूव करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी आप जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है आप इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, आइए आपको बताते हैं। जब हम किन्हीं 2 लिंक को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम पेयर बोलते हैं, और जब वे दोनों लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव करते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर आपको समझ में आ गया। अब आपको इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं, यानी कि टाइप ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट टाइप का आपका होता है रिलेटिव मोशन के आधार पर काइनेमेटिक्स पेयर के टाइप। अब रिलेटिव मोशन के आधार पर काइनेमेटिक्स पेयर जो हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पर समझाऊंगा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो थम्स अप आप जरूर कर दीजिएगा। और यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना दबा के हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं रिलेटिव मोशन के आधार पर काइनेमेटिक्स पेयर के टाइप। तो पहला आता है यहाँ पर टर्निंग पेयर। आइए आपको समझाते हैं टर्निंग पेयर क्या होता है। डेफिनेशन लिख रखी है, डेफिनेशन देख लीजिए, फिगर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। देखिए काइनेमेटिक पेयर की बात करते हैं तो इस पेयर में 2 लिंक को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक लिंक दूसरे लिंक के चारों तरफ यानी कि अबाउट टर्न कर सके, उसे काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सारी चीज़ें यार यहीं पर मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। देखिए काइनेमेटिक पेयर में
देखिए काइनामेटिक पेयर में दो लिंक होती हैं जिनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक लिंक दूसरे लिंक के चारों तरफ यानी कि अबाउट टर्न कर सके, उसे हम काइनामेटिक पेयर कहते हैं। अभी ये डेफिनेशन पढ़ी है, अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है आपको याद होगी कि इसमें दो लिंक होते हैं। जी हाँ, दो लिंक हैं। इसको इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि ये दोनों लिंक एक दूसरे के जो जो अराउंड होता है वो घूम सकते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर एक पिन के माध्यम से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये वाला लिंक इस वाले लिंक के सापेक्ष, ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर मूव करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ये आपको डायरेक्शन भी दिखाए, या तो आप ऐसे राउंड करा लीजिए या तो आप ऐसे राउंड करा लीजिए। ये होता है आपका काइनामेटिक पेयर। फिर से बताते हैं। देखिए दो लिंक थी अलग अलग, इसको हमने एक पिन के माध्यम से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया है। तो ये वाली लिंक क्या करेगी, इसके अराउंड घूमने लगेगी। इसको फिक्स कर देंगे तो ये वाली लिंक घूमने लगेगी। दैट्स क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टाइप आता है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग से जैसे नाम से ही आपका क्लियर है, स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकने वाला। आइए आपको पहले डेफिनेशन पढ़ाते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कराते हैं। देखिए स्लाइडिंग पेयर की बात करते हैं तो इस पेयर में दो लिंक को इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड करता है। स्लाइड मतलब सरकता है, तो उसे हम स्लाइडिंग पेयर के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आपको सारी चीज़ें यार ऐसे ही समझ में आए, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। देखिए नाम से ही क्लियर है, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकने वाला। तो इस प्रकार के पेयर में दो लिंक को इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है कि एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड करता है या सरकता है, तो उसे हम स्लाइडिंग पेयर के नाम से जानते हैं। इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे आपका पिस्टन हो गया, सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है तो वो आपका स्लाइडिंग पेयर होता है, ठीक है। जो स्लाइडिंग पेयर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका पिस्टन और सिलेंडर का। चलिए अब आपको इसका फिगर भी दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें दो लिंकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक लिंक के ऊपर दूसरा लिंक स्लाइड करता है। तो देखिए ये वाला लिंक के ऊपर ये दूसरी नंबर की जो लिंक है वो स्लाइड कर रही, सरक रही है। दैट्स ऑल, यही आपका स्लाइडिंग पेयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्फेरिकल पेयर। यार इसको तो आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे, खासकर बॉयज़ या गर्ल्स। यदि आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हैं तो वहाँ पर आपका साइड मिरर रहता है, आप जैसे चाहे उसको टर्न कर सकते हैं। वही आपका स्लाइडिंग पेयर का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इस प्रकार के पेयर में एक स्थिर एलिमेंट के गोलाकार खांचे में दूसरा एलिमेंट मूव करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मिरर जो आपका कार का मिरर होता है, मोटरसाइकिल का मिरर होता है, उसका स्टैंड। फिर से देखिए, इस प्रकार के पेयर के में एक स्थिर अवयव के गोलाकार खांचे में दूसरा एलिमेंट होता है। आई थिंक आपको फिगर दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला देखिए, एक पेयर का गोलाकार खांचा है जिसमें यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा यहाँ पर एलिमेंट है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए कि आपका स्फेरिकल पेयर क्या होता है। यह भी एक स्लाइडिंग पेयर के जैसे ही होता है, लेकिन बस इसमें सरफेस जो है वो स्फेरिकल होता है। ये वाला स्फेरिकल होता है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि स्फेरिकल बॉडी एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है। देखिए आपने शीशा देखा होगा यार, ऐसे आपका लगा रहता है शीशा। ये कुछ ऐसे आपका जो है मिरर लगा होता है कि नहीं। आप क्या करते हैं, आप मिरर को ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। तो वही आपका स्फेरिकल पेयर का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं। ये वाला फिगर आपको क्लियर करा देगा कि स्फेरिकल पेयर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रोलिंग पेयर। जैसे नाम से ही क्लियर है, रोलिंग। आइए आपको सिखाते हैं रोलिंग पेयर क्या होता है। रोलिंग का मतलब होता है घूमने वाला। आइए आपको सिखाते हैं। इस प्रकार के पेयर में एक फिक्स एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मूव करता है। यानी कि जो दो लिंक होते हैं, एक लिंक उसमें फिक्स होता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर गोल गोल घूमा करता है, मूव करता है। तो उसे हम रोलिंग पेयर कहते हैं। जैसे
आपका बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग, जैसे आप रोलर स्केटर देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें छर्रे परे होते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार की एक संरचना होती है और कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या होता है, बीच बीच में छर्रे भरे होते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका, ये वाला लिंक फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है, होता है। अब ये छर्रे क्या होते हैं, यही आपके रोलिंग पेयर का कार्य करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन लिखी है कि इस प्रकार के पेयर में एक फिक्स एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मूव करता रहता है। बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए एक आपका ये लिंक हो गया, इस पर देखिए ये दो गोले क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसके लिए कोई बॉन्डेज नहीं है, तो ये फिक्स है। यहाँ पर देखिए दो गोले मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। अब आपका आता है भाई साहब स्क्रू पेयर। स्क्रू सभी ने देखा होगा, ये आपको बताते हैं स्क्रू पेयर क्या होता है। देखिए जब दो लिंक आपस में स्क्रू थ्रेड के द्वारा कनेक्ट होते हैं और मोशन को ट्रांसमिट करते हैं तो उसे स्क्रू पेयर के नाम से जानते हैं। जैसे नट एंड बोल्ट, जैसे आपने नट में या जैसे आपने बोल्ट में नट कसा होगा तो देखिए वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, बस वही आपका क्या है, स्क्रू पेयर कहलाता है। जैसे कि लिखा है कि जब दो लिंक आपस में स्क्रू थ्रेड के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो और जो मोशन होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम स्क्रू पेयर कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ये रहा आपका, ये देखिए एक ये है, एक ये जो आपका नट, ये जो आपका बोल्ट है, ये थ्रेड के द्वारा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, और घूम रहा है तो भाई मोशन तो ट्रांसमिट करेगा, तभी तो ये यहाँ से स्लाइड करता हुआ यानी कि घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो ये आपका स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल होता है कि जहाँ पर दो लिंक आपस में स्क्रू थ्रेड के द्वारा कनेक्ट होते हैं और मोशन को ट्रांसमिट करते हैं तो उसे हम स्क्रू पेयर बोलते हैं। जैसे नट और बोल्ट, तो यहाँ पर रोटरी मोशन में है, रोटरी मोशन में है और वह ट्रांसलेटरी मोशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है यहाँ पर स्क्रू पेयर क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर सरफेस कॉन्टैक्ट के आधार पर आपके जो हैं काइनामेटिक्स पेयर के पार्ट। तो इनको दो प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया है, पहला लोअर पेयर और दूसरा होता है आपका हायर पेयर। ये आपका बहुत पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए यार, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। देखिए यहाँ पर आपका है सरफेस कनेक्ट के आधार पर या कांटेक्ट के आधार पर पेयर के टाइप्स। तो पहला आपका होता है लोअर पेयर। आइए समझाते हैं लोअर पेयर क्या होता है। देखिए जब दो एलिमेंट्स को एक पेयर में, देखिए फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब दो एलिमेंट्स का एक पेयर आपस में सरफेस कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन में होता है तो उसे लोअर पेयर कहते हैं। नहीं समझ में आया, नीचे वाली डेफिनेशन देख लीजिए, ये आपको क्लियर करा देगी कि इस प्रकार के पेयर में गति करते समय किसी सतह पर दो लिंक का संपर्क होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लोअर पेयर के नाम से जानते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, आइए आपको समझाते हैं। यदि यहाँ पर इसका तो भाई फिगर नहीं लगा, आपको बनाकर सिखाना पड़ेगा कि लोअर पेयर क्या होता है। देखिए इस प्रकार के पेयर में गति करते समय किसी सतह पर दो लिंक का संपर्क होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मोशन कर रहा है और दूसरा गोला यहाँ पर मोशन कर रहा है कुछ ऐसे छू कर, तो यहाँ पर जो सरफेस इसका कांटेक्ट होता है बस वही आपका लोअर पेयर कहलाता है। आई थिंक आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि लोअर पेयर क्या होते हैं। देख लीजिए फिर से यहाँ पर जो लिखा है उसको ही समझ लेते हैं कि जब दो एलिमेंट का एक पेयर आपस में सरफेस कांटेक्ट के साथ रिलेटिव मोशन करता है, यानी कि जहाँ पर दो सरफेस आपस में क्या करती हैं, छूती हैं, और तब जो मोशन होता है तो उसे हम लोअर पेयर के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे आपका स्लाइडिंग पेयर हो गया, टर्निंग पेयर हो गया, स्क्रू पेयर हो गया, ये आपके लोअर पेयर के उदाहरण। देखिए अभी मैंने आपको स्क्रू पेयर दिखाया था, अब देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नट ये जो आपका बोल्ट है इस नट के संपर्क में है या नहीं है, तो जहाँ पर दो लिंक्स आपस में संपर्क करती हैं तो वहाँ पर हमारा लोअर पेयर होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हायर पेयर। हायर पेयर क्या होता है समझाते हैं। इस प्रकार के पेयर में जब दो लिंक के बीच में लाइन कांटेक्ट होता है या पॉइंट कांटेक्ट होता है
होने के साथ जो रिलेटिव मोशन उसे हम हायर पेयर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए यदि आपको नहीं समझ में आया कि जब दो लिंक का एक पेयर के बीच में लाइन कांटेक्ट होता है या पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो उस कांटेक्ट होने के साथ जो रिलेटिव मोशन होता है उसे ही हम हायर पेयर के नाम से जानते हैं। देखिए लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, ये क्या होता है, इसकी शायद स्लाइड लगी है, ये आप समझ सकते हैं हायर पेयर की। देखिए या तो लाइन में कांटेक्ट हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर लाइन कांटेक्ट हो रहा है, एक ये आपका लिंक, एक दूसरा ये आपका लिंक, तो यहाँ पर आपका लाइन कांटेक्ट हो रहा है, ये आपका हायर पेयर है। अब पॉइंट कांटेक्ट का मतलब है, देखिए ये चीज़ कुछ ऐसी बनी हुई है इस प्रकार की, तो ये इसमें छुएगी तो देखिए किसी पॉइंट पर कांटेक्ट होगा, तो यही आपका क्या है, हायर पेयर कहलाता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हायर पेयर क्या होता है। जैसे कि आपकी यहाँ पर डेफिनेशन कहती है कि इस प्रकार के पेयर में जब दो लिंक के बीच में लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होता है, उस लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होने के साथ जो रिलेटिव मोशन होता है बस उसे ही हम हायर पेयर बोलते हैं। जैसे आपका रोलिंग पेयर हो गया, काइम एंड फॉलोअर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है जो आपका हायर पेयर का होता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कड़ियों के परस्पर जुड़ने के आधार पर, यानी कि जब लिंक जुड़ती हैं तो उसके आधार पर यहाँ पर भी आपका जो है मोशन होता है। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका होता है क्लोज्ड पेयर। आइए आपको समझाते हैं क्लोज्ड पेयर क्या होता है। देखिए जब किसी पेयर के दो एलिमेंट्स को आपस में मैकेनिकल मेथड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम क्लोज्ड पेयर के नाम से जानते हैं। अब मैकेनिकल मेथड क्या होती है, आइए आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए मैकेनिकल का मेथड का मतलब होता है वहाँ पर काफ़ी सारी योजनाओं के द्वारा दो पार्ट्स को आपस में असेंबल कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए, चलिए आपको इसका फिगर ही दिखाते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्लोज्ड पेयर है। क्लोज्ड पेयर में देखिए इस गोले को, इस कैम को यहाँ पर इस फॉलोवर के साथ कनेक्ट करने के लिए बाहर से देखिए ये यहाँ पर कुछ बॉक्स साइड का लगाया गया है, ये आपका क्लोज पेयर होता है। ओपन पेयर में क्या होता है, सारी चीज़ ओपन होती है यहाँ पर किसी भी प्रकार की मैकेनिकल जो है इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। आइए आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के समझाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा क्लोज्ड पेयर, तो क्लोज्ड पेयर में जब किसी पेयर के दोनों एलिमेंट्स को आपस में मैकेनिकल मेथड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम क्लोज्ड पेयर कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ओपन पेयर। ओपन पेयर जस्ट इसी का अपोजिट होता है कि जब किसी पेयर के एलिमेंट्स को परस्पर मैकेनिकल मेथड के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो उसे हम ओपन पेयर के नाम से जानते हैं। जैसे इसका कैम एंड फॉलोअर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए इस कैम एंड फॉलोअर को जोड़ने के लिए हमें किसी भी प्रकार के बाहरी यानी कि मैकेनिकल पावर की आवश्यकता या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं हुई। सिंपल सा हमने कैम रखा है। अब जब देखिए कैम ऐसे मूव करेगा तो देखिए ये आपका मूव करके यहाँ पर आएगा, जैसे ही ये आएगा तो ये फॉलोअर आपका ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा उपयोग नहीं किया है। और वहीं पर जब हम क्लोज्ड पेयर की बात करते हैं तो देखिए ये आपका कैम है, ये आपका मूव करेगा, इसके मूव करने को देखिए ये आपका ऐसे ऐसे मूव करेगा, आपको तीर दिख रहा होगा। तो इस मूव को जो है यहाँ तक फॉलोअर तक पहुँचाने के लिए इसमें ये जो ढांचा बाहरी लगा है इसे ही हम क्लोज्ड पेयर के नाम से जानते हैं, जिसको यहाँ पर लिखा गया है कि मैकेनिकल मेथड की आवश्यकता नहीं है तो ये आपका क्लोज्ड पेयर है। और जहाँ पर मैकेनिकल मेथड की आवश्यकता नहीं है वो आपका ओपन पेयर है। जहाँ पर मैकेनिकल मेथड की आवश्यकता होती है कनेक्ट करने के लिए वो आपका क्लोज्ड पेयर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ओपन पेयर एंड क्लोज्ड पेयर क्या होता है। तो गाइस ये था आपका टॉपिक जो आपको अच्छे से मैंने 100% यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं कि आपको ऐसा आज का ये सेशन कैसा लगा। फीडबैक यार अपना ज़रूर दें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, तो आप अब वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक यार ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने का। बाकी आपकी सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पर चलती रहेंगी। मशीन डिज़ाइन की काफ़ी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑटोमोबाइल की भी कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड हैं। बाकी आपके लिए धीरे धीरे यहाँ पर आपका क्लास का कारोबार शुरू होगा, तो सभी लोग कनेक्ट हो जाइए यार। वीडियो को लाइक
ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।